जैसे ही मैंने कॉस्ट्यूम पहना मैं कैरेक्टर बन गया। जैसे ही मैंने अपना कपड़े उतारे मेरा वो कैरेक्टर गया हाथ से। और फिर जैसे ही मैं कॉस्ट्यूम बनता हूँ मैं फिर से वो कैरेक्टर बन जाता हूँ। यही चरित्र मैं ऐसे चरित्र में ढूंढ रहा था करते हुए कि जिसमें इतने सारे आयाम हो, इतने सारे रंग हो, जो उसमें बिखेरने का मौका मिले मुझे, जो इसमें मिला। तुम्हारे साथ ये हुआ था, उस दिन वो हुआ था, तो ये याद जो है, ये जो इमोशनल कंटिन्यूटी है डायरेक्टर पे पूरा डिपेंड करता है। देखिए क्या होता है कि अभिनय में दो तरह के आयाम होते हैं। एक तो होता है वो कुछ मेथोडिकल एक्टिंग होती है और एक होता है थोड़ा नेचुरलिस्टिक होती है। जब तो दो स्कूल होते हैं एक्टिंग के। तो मैं उस स्कूल से हूँ जो मैं घर लेके नहीं जाता हूँ, जो वहाँ होता है मैं वो वहीं करके वहीं सारे कपड़े, जैसे ही मैंने कॉस्ट्यूम पहना मैं कैरेक्टर बन गया। जैसे ही मैंने अपना कपड़े उतारे मेरा वो कैरेक्टर गया हाथ से। और फिर जैसे ही मैं कॉस्ट्यूम बनता हूँ मैं फिर से वो कैरेक्टर बन जाता हूँ। उसके बाद मैं घर जाके ना तैयारी करता हूँ ना सोचता हूँ कि कल क्या होगा। उसकी एक रात को लाइन रीडिंग करता हूँ अपने साथ बैठ के, लेकिन उसको मैं दिन भर अपने दिनचर्या में नहीं आने देता उसको। मैं आई डोंट लेट इट अफेक्ट मी। देखिए इस तरह के रोल्स के प्रेप के लिए सबसे ज़रूरी निर्देशन का मार्गदर्शन रहता है। तो जो लेखक भी हैं और मेरे जो सह कलाकार हैं, हमारे को एक्टर जो हैं बॉबी देओल सर, तो बॉबी सर के साथ काम करते हुए ये जो उन्होंने मुझ पे विश्वास किया और जो उन्होंने प्यार दिया, ये जो है, और प्रकाश जी भी यही चाहते थे कि मैं और बॉबी सर, हमारे बीच में एक घनिष्ठता बढ़े, एक अच्छे दोस्त जो हम ऑफ स्क्रीन अगर बनेंगे तो उतना ही दिखेगा। तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था कि जिस कैरेक्टर के साथ मैं इतना लॉयल हूँ उसको बिट्रे करना, उसको दगा देना। लेकिन इट्स ऑल ड्रामा, इट्स ऑल फिक्शन, सो इट्स ऑल गुड। जब आप एक किरदार से डील करते हो एज एन एक्टर, और आप जनरली OTT शोज़ में, जैसे इस शो में आश्रम में भोपा, मैंने बहुत दिनों से इस कैरेक्टर को जिया है पिछले 3 सीज़न में, तो मुझे इसकी थोड़ी सी बारीकियों के बारे में अंदर से पता था कि किस तरह से इसको ट्रीट किया जाए, किस तरह से इसको तैयार किया जाए, किस तरह से इसको परोसा जाए ऑडियंस के सामने, ताकि उसमें वो चटपटापन है, जो एक खूंखार जो है, एक यार जो है। तो अगर आप देखेंगे कि इस कैरेक्टर के जो सारे आयाम हैं वो ऑडियंस को बहुत पसंद आए अब तक, कि वो खूंखार है, वो बहुत अच्छा दोस्त है। इतने सारे मीम्स बने कि दोस्ती वाले मीम्स बने। और इस बार क्या हुआ कि भोपा को प्यार हो गया। तो जब वो भोपा को प्यार हो गया तो ये ऑडियंस को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था उनके लिए, और वो थोड़ी सी अचरज में पड़ गई कि ये भोपा के साथ क्या हो गया। और फिर उसके साथ शुद्धिकरण भी हो जाता है और फिर वो बाबा को दगा भी देता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये करते हुए मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि यही चरित्र मैं ऐसे चरित्र में ढूंढ रहा था करते हुए कि जिसमें इतने सारे आयाम हो, इतने सारे रंग हो, जो उसमें बिखेरने का मौका मिले मुझे, जो इसमें मिला। तो या मतलब यही बेसिकली सारी तैयारी की मैंने अभिनेता के रूप। एक्चुअली फिल्मों में क्या होता है कि जब आप एक कोई भी शो या कोई फिल्म की शूटिंग होती है तो आगे पीछे होती है शूट। कोई भी चीज़ मतलब मोस्टली लीनियर जो बोलते हैं, लीनियर क्या होता है कि जो एक कहानी की जो धारा है, अगर आप A to B to C to D जाएंगे तो एक लाइन में शूट नहीं होता है। अगर आप कई बार होता है कि आप शूटिंग शुरू करते हैं C से, फिर आप A पे आ जाते हैं, फिर आप फिर से C पे आ जाते हैं, फिर B होता है, या पहले दिन ही D हो जाता है। तो जैसे अब मैं आपको बताऊं कि जब मैंने ये शो शुरू किया था तो सबसे पहले ही मैंने B नोट से शुरू किया था। जो फर्स्ट सीज़न का आखिरी सीन था या सीज़न 2 का पहला सीन था, वो मैंने पहले दिन शूट किया था, राइट। तो इस तरह में क्या होता है कि एक्टर का जो प्रिपरेशन होता है वो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इमोशनल कंटिन्यूटी याद रखना एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक्टर के लिए, और उसके लिए निर्देशक जो होता है वो आपके काम आता है। तो ये करते हुए मेरे साथ भी वही था कि बहुत सारी मुश्किलात ये करने में ये आया कि वो जो भोपा बन रहा है वो बहुत पहले शूट हो गया, फिर जब हम लोग दोस्त बने वो बाद में शूट हुआ। लेकिन ये निर्देशक का कमाल रहता है जब वो आपको हर रोज़ आके आपको स्टिक पकड़ा देते हैं कि ये देखो आज तुम्हारे साथ ये हुआ था, उस दिन वो हुआ था। तो ये याद जो है, ये जो इमोशनल कंटिन्यूटी है डायरेक्टर पे पूरा डिपेंड करता है। इतनी तैयारी, कई बार ऐसे होता है कि जब आप बहुत अच्छी तैयारी करते हैं ना, वो तैयारी दिखती नहीं है। सबसे बड़े मज़ेदार होता है कि जब आप कुछ कर जाएं लेकिन आपको लगे आपने कुछ किया ही नहीं। भोपा वो रोल है जब मुझे लगा कि मैंने किया है लेकिन मुझे लगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि बॉबी सर के साथ इतना समय मैंने ऑफ स्क्रीन भी बिताया, जो हमारे निर्देशक भी चाहते थे प्रकाश जी, और वो हमारी जो दोस्ती जो गहरी होती गई ऑफ स्क्रीन। तो हम लोग सेट पे, अगर हमारे सीन हो ना हो, हम लोग सेट पे दिन भर बैठे बतियाते रहते थे, गप्पे मारते थे, चाय पी रहे हैं, साथ में लंच कर रहे हैं, घी भात खा रहे हैं। मुझे घी भात खाने का बड़ा शौक है, तो मैं उनको भी मेरे हिस्से का थोड़ा घी देता था, वो घी भात खाते थे मेरे साथ। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हम लोग शेयर करते थे, खाना शेयर करना, चाय शेयर करना, एक साथ शूट से होटल वापस जाना,
कई बार उनका शूट पहले हो जाता था तो वो वेट करते थे मेरा कि मैं उनके साथ गाड़ी में आऊँ, कई बार मेरा शूट पहले हो जाता था, उनका सीन चल रहा था तो मैं वेट करता था कि चलो साथ में जाएंगे। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ना यही किरदार में दिखता है और वही हुआ आश्रम में। हाँ, इस शो में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई जो हम लोगों ने इम्प्रोवाइज़ की। जैसे बॉबी सर मुझसे हमेशा एक कंप्लेन करते हैं कि जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कई बार जब स्क्रिप्ट होता है तो मैं कई बार लाइन ऊपर नीचे कर देता हूँ। तो उनको शुरू में बड़ी दिक्कत होती थी, फिर बाद में उनको लगा कि ये तो बदलने नहीं वाला है, कि फिर वो भी समझ लगे कि मेरा जो काम करने का तरीका है जहाँ पे मैं सीन को जो है अंदर ले लेता हूँ, आई ट्राई टू टेक इट इन। तो मैं वो लाइन को ऊपर नीचे करके कई बार बोलता हूँ एज ए कॉन्वर्सेशनल। तो ये सारी चीज़ों में मुझे काफ़ी इम्प्रोवाइज़ किया, जो प्रकाश जी ने जो करने भी दिया, ऐसे बहुत सीन है ऐसे।